हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आयोग में आप लोगों का स्वागत है। तो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा जो कि बिहार दरोगा का स्पेशल सेट शुरू हुआ है, जो कि टेस्ट नंबर 6 है और इसके पहले 5 तक अपलोड कर चुके हैं, टेस्ट नंबर 5 तक। तो आप लोग सभी को देख लीजिएगा बारी बारी से, जो कि यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो कि यह पटना का महत्वपूर्ण संस्थान है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी, और जो कि एग्जाम में आने का अधिक संभावना होता है और आता भी है। और यह सेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस सेट को जरूर लगाएं। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 6। तो पहला क्वेश्चन होगा सेट नंबर 6 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए इससे बारी बारी से कथन को देखते हैं। तो पहला कथन देखते हैं, इसमें शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया था, जो कि सही है। पहला कथन जो है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, यह सही है। दूसरा कथन पर आते हैं। तो दूसरा कथन है, जबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, जो कि यह भी सही है, 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। और तीसरा कथन देखते हैं, मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, जो कि गलत है। इसमें कथन 1 कथन 2 ही सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कथन 1, केवल 1 और 2 ही कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया, किससे किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्शन से किया था। दोस्तों याद रखिएगा, दर्शन से किया था। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार दर्शन से किया था। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र में मिलता है, जो कि तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, चंद्रगुप्त दू ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे, जो कि शकों के विजय के उपलक्ष्य में चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, देवपारा प्रशास्तिक की रचनाकार है, कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह धोई है, जो कि देवपारा प्रशास्तिक का रचनाकार, इसे धोई को माना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है, मतलब इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है, कौन सा कार्य? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि यह तुर्कान ए चिलगानी का अंत, जो कि यह इल्तुतमिश से मतलब सही नहीं है, जो कि गलत है। और जो इल्तुतमिश से सही है उसको देखते हैं दोस्तों। तो पहला है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था, जो कि सही है, शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था इल्तुतमिश। दूसरा ऑप्शन में है, एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था, ये भी सही है। और डी में है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था इल्तुतमिश ने। और यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं, जो कि नहीं किया था, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है, और इसका आंसर सी ही होगा। दोस्तों, मेरे वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, खान कहाँ क्या था? तो खान कहाँ क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, सूफी संतों का निवास स्थान को ही खानकाहा कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दारा सिकोह को जाना जाता है शाह बुलंद इकबाल के नाम से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था 1857 की क्रांति के संबंध में उक्ति किसके द्वारा की गई थी? यह किसने कहा था ये बात? तो यह जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, टी.आर. होम्स द्वारा कहा गया था। टी.आर. होम्स ने ये बात कहा थे। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? तो संबंधित है पूछ रहा है, तो पहला नहीं है। आते हैं आगे देखते हैं ऑप्शन में।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब गलत को चुनना है। तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा बी, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखते हैं। मेरी कहानी, जो कि यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था, लेखक है मेरी कहानी पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। और सी में है इंडिया स्ट्रगल, जो कि सुभाष चंद्र बोस। और संवाद कैमुदी की पुस्तक के लेखक जो है यह राजा राम मोहन राय। और यहाँ पर सुमिलित नहीं है, इसका आंसर जो बी हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। आते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कह रहा है, किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था। किस आंदोलन के दौरान, तो कौन सा आंदोलन हुआ था जो गोली चलाने पर इनकार कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ना, इसी आंदोलन के दौरान जो है पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने के से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था। ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी आंदोलन से यह इनकार कर दिया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि यह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है एक हो जाएगा, जो कि यह विकल्प सुमिलित नहीं है। और जो सुमिलित है उसको देखते हैं। ब्राह्मण समाज, जो कि राजा राम मोहन राय। बेर समाज, केशव चंद्र सेन। इंडियन लीन, सुशील कुमार घोष। आते हैं अगले क्वेश्चन, आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि नहीं किया गया है। रामानंद को जो है रचना नहीं किया गया है आदि ग्रंथ में। और जिनको आदि ग्रंथ में रचना किया गया उनको देखते हैं, कबीर, नामदेव और बाबा फरीद। ये सभी को आदि ग्रंथ में जो है कि रचना शामिल किया गया है। आदि ग्रंथ में कबीर को किया गया है, और नामदेव को किया गया है, और बाबा फरीद को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी का यह कथन है, जो कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो यांगयाप द्वारा अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह इनमें से कोई नहीं, जो कि यह आपको बता दें, जो यांगयाप द्वारा है ना, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, नागौरी एक नस्ल है किसका। तो इसका आंसर एक हो जाएगा, गाय का नस्ल है। नागौरी जो है यह गाय का नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय बाग कर्नाटक में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यह कुराडी नदी पर अवस्थित है। नागपुर शक्ति गृह जो है ना, यह कुराडी नदी पर अवस्थित है। आते हैं क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा। कृष्णा जो है ना, यह गंगा अपवाह का तंत्र का हिस्सा नहीं है। और जो गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है वह रामगंगा, यमुना और चंबल, ये सभी जो है गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। रामगंगा, यमुना और चंबल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलियाई पवन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विली विली। यह चक्रवात है, जो कि यह ऑस्ट्रेलियाई पवन है, विली विली। आते हैं क्वेश्चन पर, नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोरा जनजाति कौन सा पशु को पालते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह भैंस पालते हैं। जो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में टोरा जनजाति है, जो कि भैंस पालती है। क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, पुनंग नृत्य संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अरुणाचल प्रदेश, जो कि पुनंग नृत्य है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है।
यह नृत्य है। अगला क्वेश्चन, लाली वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है लाली वन्य जीव अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, उड़ीसा में स्थित है कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, काठमांडू घाटी किन किन श्रेणियों से बीच अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है। लघु और शिवालिक के बीच काठमांडू घाटी लघु और शिवालिक के बीच। 28 नंबर क्वेश्चन है, IR-20 किस फसल की किस्म है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, चावल का किस्म है। IR-20 चावल का किस्म है। अगला क्वेश्चन, भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि मलास्का जल संधि जोड़ता है। मलास्का, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को मलास्का जल संधि जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, 1935 में भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा थी यह गुलामी का अधिकार पत्र है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे गुलामी का अधिकार पत्र, जवाहरलाल नेहरू। आते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस विद्वानों ने प्रस्तावना को संविधान पर परिचय पत्र कहा था, संविधान को, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ए ने पालकी वाला नहीं कहा था प्रस्तावना को, संविधान का परिचय पत्र पालकी वाला। आगे क्वेश्चन है, भारत है एक, तो इसका सही आंसर एक, विनाशी राज्य का अविनाशी संगठन, भारत जो है विनाशी राज्य का अविनाशी संगठन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से जो है ग्रहण किया गया। दक्षिण अफ्रीका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है कौन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गृह मंत्री होता है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष, गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोधक कानून चर्चा मिलती है किस में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल अधिकार में मिलता है। निवारक निरोध कानून मूल अधिकार में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, राष्ट्रपति के संबंध में, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, वे दोनों सदनों के चर्चा में भाग लेते हैं, जो कि गलत है। और जो सही विकल्प उसको देखते हैं, संसद का अभिन्न अंग होते हैं, जो कि सही है। दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और डी में अध्यादेश जारी करना, यह भी सही है। तो गलत चुना था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी है, जो कि गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, शिक्षक को किस संविधान संशोधन द्वारा समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया था, शिक्षक को, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है यह समर्थित सूची में स्थानांतरण कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को। क्वेश्चन पर आते हैं, निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप बता देना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1993 में किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993। क्वेश्चन पर आते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, राज्य वित्त आयोग का गठन, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के 1 में जो है किया गया, 243 के 1 में राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के 1 में। आगे क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में है, केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची से संबंधित है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे।
तो राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है। मतलब राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य, राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री कार्य करते हैं, मुख्यमंत्री। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान असत्य है, मतलब गलत को चुनना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि गलत है। तो सही को देखते हैं, सीमा शुल्क संघ सूची में सही है, और परिवार नियोजन जो कि समवर्ती सूची में सही है, और सिंचाई जो कि राज्य सूची में सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा संज्ञा दी जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति को ही लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है, लोक लेखा समिति को। आते हैं क्वेश्चन पे, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन होगा अगला, रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है, रिंग ब्रेक, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुक्केबाजी से संबंधित है रिंग ब्रेक, मुक्केबाजी। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है राष्ट्रीय आय लेखांकन को जन्मदाता, साइमन कुजनेट्स। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यह खुले बाजार की क्रियाएं, जो कि यह मौद्रिक नीति का अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है, खुले बाजार की क्रियाएं। और जो है मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक, जो कि नैतिक प्रभाव है और प्रत्यक्ष कार्यवाही प्रभाव है और सीमांत आवश्यकता है। आते दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है, फर्मी इकाई है किसका, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, दूरी का इकाई है। फर्मी जो है यह दूरी का इकाई है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर, मतलब कंबल को हाथ से पकड़ के डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ कर नीचे गिरते हैं, तो यह उदाहरण है किसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, तो न्यूटन का गति के दूसरा नियम लागू होता है। आगे क्वेश्चन होगा, किस वस्तु का भार उसके गुरुत्वीय केंद्र से ठीक, किस वस्तु का भार उसके गुरुत्वीय केंद्र से ठीक, या ऑप्शन एक हो जाएगा नीचे की ओर कार्य करता है। किसी वस्तु का भार जो होता है ना, उसके गुरुत्वीय केंद्र के ठीक जो होता है नीचे की ओर कार्य करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन, तो जब कोई वस्तु द्रव में पूर्णतः अस्तर डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आभास होता है, बात सही है। और भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए जाए द्रव के भार में बराबर होता है, तो उपयुक्त नियम किस पर लागू होता है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, यह आर्किमिडीज के नियम पर लागू होता है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन होगा, गामा किरणें का नामकरण किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। गामा किरण के नामकरण रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता व्यक्त की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुणता में व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता गुणता में व्यक्त किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन है, सोडियम प्रवर्तन लैंप में किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोडियम प्रवर्तन लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, शुष्क सेल में एनोड धनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है, शुष्क सेल में एनोड धनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाए, जो कि कार्बन का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में एनोड जो है ना, जो कार्बन का प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल में। आते हैं अगले क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन होगा, परमाणु बम आधारित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर जो अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम अनियंत्रित और नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, अणुचुंबकीय है। अणुचुंबकीय के नाम से एल्यूमिनियम को जाना जाता है। क्वेश्चन होगा अगला, अशुद्ध मिलाने पर पदार्थ के द्रव्यमाप व हिमांक पर
क्या प्रभाव पड़ता है अशुद्धि मिलाने पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब गलत को चुनना है। तो ये देखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि असत्य है। और असत्य को चुना था, और जो सत्य है उसको देखते हैं। यूरेनियम 235 जो कि यह चट्टान की आयु ज्ञात करता है। यूरेनियम 235 चट्टान की आयु। और सोडियम 24 यह रक्त थक्का को पता लगाने में कार्य करता है, रक्त को थक्का। और कोबाल्ट 60 जो है यह रक्त कैंसर को नियंत्रित करता है। तो इसका असत्य चुना था, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि असत्य है। पनीर किस प्रकार का कोलाइड है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, यह जेल का उदाहरण है। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और N2+CO2। यह जो है CO+N2+CO2 जो है प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है। और कैलेमाइन की धातु का एक्स है, कैलेमाइन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक का एक्स है। कैलेमाइन जो है यह जिंक का एक्स है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से हाराकासिस कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फेरस सल्फेट, क्योंकि हाराकासिस के नाम से फेरस सल्फेट को जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, बता रहे हैं। ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो TNP क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक प्रकार का यह विस्फोटक सामग्री है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है एक प्रकार का यह विस्फोटक सामग्री है। अगला क्वेश्चन है, कीटोन का क्रियाशील समूह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि -CO, जो कि यह कीटोन का क्रियाशील समूह है, -CO। आते हैं क्वेश्चन पर, गन मेटल का अवयव धातु बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, Cu+Zn+Sn, जो कि यह गन मेटल का अवयव है। Cu, Zn और Sn गन मेटल का अवयव धातु बताना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अयस्क में मिलने वाले गैंग को हटाने के लिए एक बार मिलाने गए पदार्थ को क्या कहते हैं? कहने का तात्पर्य यह है, अयस्क में गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए जाने गए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, फ्लक्स नाम से जाना जाता है, फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, यह ऑफियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। छिपकलियों का अध्ययन जो होता है ना, यह ऑफियोलॉजी। और उसके बाद गायों का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि बोस इंडिकस। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुक्त अभिकारता कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक होता है मुक्त अभिकारता। क्वेश्चन है अगला, उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति किसका भाग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि लेमार के सिद्धांत भाग है। ये इसका आंसर सी हो जाएगा, जो लेमार के सिद्धांत का यह भाग है। अगला क्वेश्चन है, 2,4-D क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, खरपतवारसी नासी है, खरपतवार या नासी है 2,4-D। आगे क्वेश्चन, शार्क किस संघ का जीव है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, कार्डेडा समूह का जीव है। शार्क जो है यह कार्डेडा समूह का जीव है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो लाइपेज नामक एंजाइम का स्रावन कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोस्तों यह आग्नाशय से स्रावित होता है। लाइपेज नामक एंजाइम आग्नाशय से स्रावित होता है। क्वेश्चन है, पटेला नामक हड्डी कहाँ पर होता है? पटेला, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, घुटना में होता है पटेला। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरुआत कब हुआ था? इसका आंसर एक हो जाएगा, 1982 में हुआ था राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1982। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस रोग से अभिप्राय अंग कौन सा मतलब प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है।
आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा संपूर्ण दिवस संपन्न दिवस सॉरी दोस्तों संपन्न दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 11 फरवरी को मनाया जाता है संपन्न दिवस। क्वेश्चन होगा अगला अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है इलैयाराजा है। अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक इलैयाराजा है। क्वेश्चन होगा अगला ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में कौन सा संस्थान जारी करता है। तो यह ग्लोबल जेंडर गैप जो है सूचकांक जो जारी करता है यह बी है इसका आंसर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप जो है विश्व आर्थिक मंच। अगला है 13वां नासिम अल बहर 2022 युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा ओमान के मध्य हुआ था 13वां नासिम अल बहर जो युद्ध अभ्यास है जो कि ओमान और भारत के बीच हुआ था जो कि 13वां नंबर का। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन होगा आगे कोप 27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि मिस्र द्वारा किया गया था। कोप 27 मिस्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन होगा एनी एनोक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तो किस क्षेत्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। यह शहीद के क्षेत्र में दिया गया था। एनी एनोक्स को शहीद के क्षेत्र में दिया गया था। आगे क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता कौन बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सौराष्ट्र ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता है। यह विजेता है सौराष्ट्र। क्वेश्चन है आगे वर्तमान समय में रामसर साइट की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। सबसे अधिक मात्रा में रामसर साइट। इसका आंसर जो सी तमिलनाडु में सबसे अधिक मात्रा में है। रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक तमिलनाडु में है। 89 नंबर क्वेश्चन है भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्थान ने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा IIT गुवाहाटी द्वारा किया गया है। भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप IIT गुवाहाटी। क्वेश्चन है ब्लू ड्यूस को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली घोषित किया गया था। ब्लू ड्यूस को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम राज्य में यह घोषित किया गया था तितली। और आगे का क्वेश्चन 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 तो भारत का जो स्थान है यह इसका आंसर सी हो जाएगा चौथा स्थान है। यह पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा है राष्ट्रमंडल खेलों में। और आते हैं क्वेश्चन पे। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव है जो कि यह ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता है। अगला क्वेश्चन है नेभा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है बना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नागालैंड जो कि यह नेभा कार्यक्रम शुरू करने वाला नागालैंड है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संसद किस देश के आतंकवाद जो है तो सर जूम करेंगे और उसके बाद लिखा हुआ है यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि यह रूस ने किया है जो कि आतंकवाद प्रायोजन घोषित किया है यूरोपीय संसद ने। इसका आंसर सी हो जाएगा रूस। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा विश्व शौचालय दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर सी हो जाएगा 19 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 दिसंबर। और यहाँ पर मैथ है आप लोग बना लीजिएगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त और ये मेरी रीजनिंग है और मैथ आप लोग बना लीजिएगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह के सेट हम बराबर अपलोड करते रहेंगे और इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को पहले आप लोग को वीडियो मिल सके और समय से ही मिल सके। तो चलिए हम अगले सेट में और अगले वीडियो में मिलते हैं।